हेलो एंड वेलकम। अगला जो सेक्शन है हमारे पास आईटी एक्ट में वो है सेक्शन नंबर 32। सेक्शन 32 बात करता है हमारे पास डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस की। फर्स्ट पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास ऑब्लिगेशन टू डिस्प्ले लाइसेंस। तो हर एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिस्प्ले करेगी अपना जो लाइसेंस है। लोकेशन क्या होगी डिस्प्ले करने की, जो लाइसेंस है वो डिस्प्ले किया जाना चाहिए किसी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे, प्रेमिसेस में, जहाँ पे जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो कैरी ऑन करती है अपना बिजनेस। तो यहाँ पे आपके पास वैसे एक ही लाइन का सेक्शन है, इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 32। सेक्शन 32 बात करता है डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस की। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास कि हर एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है मस्ट, मतलब ये कंपलसरी है कि वो डिस्प्ले करेगी लाइसेंस को। सेकेंड आ गया लोकेशन क्या होगी जहाँ पे वो डिस्प्ले करेगी। लोकेशन आ गया हमारे पास किसी भी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे। कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस होता है जहाँ पे वो चीज़ विजिबल होती है। प्रीमिसेस में, जहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो कैरी ऑन कर रही है अपना बिजनेस। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 32। इसका टाइटल आ गया हमारे पास डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस। हर एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिस्प्ले करेगी अपना लाइसेंस। कौन सी पोजीशन पे या कौन सी लोकेशन पे डिस्प्ले करेगी, किसी भी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे, उस प्रेमिसेस की जहां पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रही है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 33 बात करता है सरेंडर ऑफ लाइसेंस की। ऑब्लिगेशन है सरेंडर करना लाइसेंस। कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसका लाइसेंस सस्पेंडेड है या रिवोक कर लिया गया है वो इमीडिएटली सरेंडर करेगी लाइसेंस को कंट्रोलर को। सेकेंड आ गया हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू सरेंडर। अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी फेल हो जाती है सरेंडर करने में लाइसेंस, तो पर्सन जिसके फेवर में लाइसेंस जो है वो इशू किया गया है वो लाइबल है पेनल्टी के लिए। तीसरा आ गया हमारे पास पेनल्टी क्या होगी। ये जो है अमेंड किया गया है जो पेनल्टी वाला पार्ट है बाय जन विश्वास एक्ट 2023। तो ये रीसेंट अमेंडमेंट है, आप इस चीज़ को जो है ज़रूर ध्यान रखें। ओरिजिनल था हमारे पास इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स या फिर फाइन जो है 10,000 रुपीज़ तक। अमेंडेड क्या है, पेनल्टी अप टू 5 लाख रुपीज़ तक। तो अब जो है 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। ये अमेंडमेंट की वजह से जो है ऐसा हुआ है। तो सेक्शन 33 जो है हमारे पास वो किस चीज़ की बात करता है। पहला आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 33। सेक्शन 33 जो है वो बात करता है सरेंडर ऑफ लाइसेंस की। पहला आ गया ऑब्लिगेशन है, मतलब कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है जिसका लाइसेंस सस्पेंड या रिवोक कर दिया गया है वो जो है सरेंडर करेगी इमीडिएटली लाइसेंस को कंट्रोलर को। सेकेंड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर वो फेल हो गई है सरेंडर करने से। अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी फेल हो गई है सरेंडर करने से, तो जिसके फेवर में जो है लाइसेंस इशू किया गया था उसके ऊपर जो है पेनल्टी होगी। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास पेनल्टी क्या होगी। पहले जो थी हमारे पास वो थी जो इम्प्रिजनमेंट थी अप टू 6 मंथ्स की, प्लस जो फाइन था हमारे पास वो सिर्फ 10,000 रुपये था। अभी जो अमेंडेड है हमारे पास, और अमेंड किसके द्वारा की गई है, हमारे पास जन विश्वास एक्ट 2023। तो रीसेंट अमेंडमेंट है, इसने अमेंड की है पेनल्टी। इसने रीसेंट अमेंडमेंट में जो पेनल्टी है वो कर दी है अप टू ₹5 लाख। तो अगेन इसका जो जिस्ट है या की पॉइंट्स क्या है हमारे पास, सेक्शन नंबर 33 है, इसका जो टाइटल है वो है सरेंडर ऑफ लाइसेंस। इसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी का अगर लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है या रिवोक कर लिया गया है तो इमीडिएटली सरेंडर कर देगी उस लाइसेंस को कंट्रोलर को। अथॉरिटी आप याद रखेंगे किसको करा जाएगा, सरेंडर। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर फेल हो गए हैं सरेंडर करने से, तो पेनल्टी होगी। पेनल्टी क्या होगी, पहले थी इम्प्रिजनमेंट होगी 6 महीने की, प्लस फाइन होगा 10,000 रुपये तक या फिर दोनों। अभी अमेंड कर दिया गया है जन विश्वास एक्ट के थ्रू। 2023 का अमेंडमेंट है, रीसेंट अमेंडमेंट है, तो यहाँ पे पेनल्टी कर दी गई है आपके पास 5 लाख रुपए। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 34। सेक्शन 34 जो है वो बात करता है डिस्क्लोजर की। पहला पॉइंट है हमारे पास मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स। हर एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिस्क्लोज करेगी मैनर में जो स्पेसिफाई किया गया है रेगुलेशंस के द्वारा।
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है उसके द्वारा। फिर आगे सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट जो रेलेवेंट है सर्टिफिकेट को लेके। नोटिस जो है रेवोकेशन का या सस्पेंशन का उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी के सर्टिफिकेट का अगर कोई है। कोई दूसरा फैक्ट जो मटीरियली या एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि जो रिलायबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जो इशू की गई है, या फिर आगे जो एबिलिटी है परफॉर्म करने की सर्विसेज को। फिर आगे डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स अफेक्टिंग इंटीग्रिटी। कोई भी इवेंट या सिचुएशन जो अराइज करती है जो मटीरियली या एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। पहला आगे इंटीग्रिटी जो है कंप्यूटर सिस्टम की। दूसरा आगे कंडीशंस जिसमें जो एक सर्टिफिकेट है वो ग्रांट किया गया था, तो उस केस में जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो क्या करेगी, नोटिफाई करेगी अफेक्टेड पर्सन को रीजनेबल एफर्ट्स यूज करके। दूसरा आ गया फॉलो करेगी प्रोसीजर जो स्पेसिफाई किया गया है उसकी सर्टिफिकेशन जो प्रैक्टिस स्टेटमेंट एड्रेस करने के लिए जो इवेंट है या फिर जो सिचुएशन है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास इस स्लाइड में सेक्शन 34। सेक्शन 34 जो है वो बात करती है डिस्क्लोजर की। इसमें आ गया हमारे पास पहला पॉइंट मैंडेटरी डिस्क्लोजर। तो किन किन चीज़ों का जो है मैंडेटरी डिस्क्लोज करेगी जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। इसमें आ गया हमारे पास कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो डिस्क्लोज करेगी जो मैनर स्पेसिफाई किया गया है रेगुलेशन के द्वारा। पहला है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है उसके द्वारा। दूसरा आ गया सर्टिफिकेट प्रैक्टिस स्टेटमेंट जो रेलेवेंट होगी जो हमारा सर्टिफिकेट है उससे। तीसरा आ गया नोटिस जो है रेवोकेशन का या सस्पेंशन का, अगर जो सर्टिफिकेट की जो अगर रेवोकेशन हुई है सस्पेंशन हुई है तो वो नोटिस डिस्क्लोज करेगी। फोर्थ आ गया हमारे पास कोई दूसरा फैक्ट जो अफेक्ट कर रहा है रिलायबिलिटी को। दूसरा आ गया एबिलिटी जो है परफॉर्म करने की सर्विसेज को। तो अगर कोई और फैक्ट है जो इन दो चीज़ों को जो है अफेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे वो भी डिस्क्लोज करेगी जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास डिस्क्लोज करेगी इवेंट्स को जो अफेक्ट कर रहे हैं इंटीग्रिटी को। इसमें आ गया हमारे पास कोई भी इवेंट या सिचुएशन जो अराइज करती है जो मटीरियली या फिर एडवर्सली अफेक्ट करती है किसको। पहला आ गया इंटीग्रिटी जो है कंप्यूटर सिस्टम की उसको। दूसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास कंडीशंस जो हैं जिनके अंडर जो सर्टिफिकेट है वो ग्रांट किया गया था। तो यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करेगी, यहाँ पे पहला आ गया हमारे पास नोटिफाई करेगी अफेक्टेड पर्सन को। अफेक्टेड पर्सन जो इन दो चीज़ों से अफेक्ट हुआ है उनको नोटिफाई करेगी। सेकंड आ गया जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेगी जो स्पेसिफाई किया गया है सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट में एड्रेस करने के लिए जो इवेंट है या फिर जो सिचुएशन है। तो इसमें आ गया हमारे पास जो जिस्ट है पूरे सेक्शन का वो है हमारे पास सेक्शन नंबर 34 की बात हो रही है जो बात करता है डिस्क्लोजर की। पहला पॉइंट है मैंडेटरी डिस्क्लोजर। किन किन चीज़ों का जो है कंपल्शन है डिस्क्लोज करेगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है मैंडेटरी डिस्क्लोज करेगी। पहला आ गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को जो उसने इशू किया है। दूसरा है सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट जो रेलिवेंट है सर्टिफिकेट को लेके। तीसरा अगर कोई नोटिस है रेवोकेशन या सस्पेंशन का सर्टिफिकेट का। कोई दूसरा फैक्ट जो अफेक्ट करता है रिलायबिलिटी को या एबिलिटी जो है परफॉर्म करने की सर्विस को, तो इन सबको जो है वो डिस्क्लोज करेगी। फिर दूसरा पॉइंट आ गया डिस्क्लोज करेगी इवेंट्स को जो अफेक्ट करते हैं इंटीग्रिटी को। इसमें आ गया हमारे पास कोई भी इवेंट या सिचुएशन जो अफेक्ट करती है। पहला आ गया इंटीग्रिटी जो है कंप्यूटर सिस्टम की। दूसरा आ गया कंडीशन जिसके अंडर जो सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया है। अगर उनको कोई इवेंट या सिचुएशन अफेक्ट करता है तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी सबसे पहले तो नोटिफाई करेगी अफेक्टेड पर्सन को। दूसरा प्रोसीजर फॉलो करेगी जो स्पेसिफाई किया गया है सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट में एड्रेस करने के लिए वो जो इवेंट है या फिर जो वो सिचुएशन है। तो ये जो है आपके पास जिस्ट है इस सेक्शन का।
नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स की। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले सेक्शन नंबर 35। सेक्शन 35 बात करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो इशू करेगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। पहला आ गया हमारे पास एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट। कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए। एप्लीकेशन जो है उस फॉर्म में दी जानी चाहिए जो प्रिस्क्राइब की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फीस क्या है एप्लीकेशन की? एप्लीकेशन अकम्पनी की जाएगी फीस के द्वारा जो एक्सीड नहीं करेगी 25,000 जो प्रिस्क्राइब की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। डिफरेंट फीस प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं डिफरेंट क्लासेस जो हैं एप्लीकेंट्स की, उनके लिए। फिर थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट। जो एप्लीकेशन है वो इंक्लूड करेगी ईदर सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट या फिर अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक स्टेटमेंट विद पर्टिकुलर्स जो स्पेसिफाई करेगी रेगुलेशंस को। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा है? इसमें हमने देखा है सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट की। पहला आ गया इसमें हमारे पास सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो इशू करेगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो इशू करेगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सॉरी, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास सेक्शन नंबर 35 की सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू करेगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। पहला जो पॉइंट है वो बात करता है एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे आ गया कोई भी पर्सन जो है वो अप्लाई कर सकता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए। ये एप्लीकेशन जो है ये उस फॉर्म में होगी जो प्रिस्क्राइब की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा पॉइंट आ गया फीस क्या होगी एप्लीकेशन की। फीस जो है एप्लीकेशन के साथ जो है वो फीस जाएगी और ये जो है एक्सीड नहीं करेगी ₹25,000। तो ₹25,000 से ज़्यादा फीस नहीं हो सकती है। डिफरेंट फीस होंगी डिफरेंट क्लासेस ऑफ एप्लीकेंट्स के लिए। तीसरा आ गया हमारे पास सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेशन जो है वो इंक्लूड करेगी। पहला आ गया हमारे पास सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, और अगर ये नहीं है तो कोई भी स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट इशू करेगी जो जहाँ पे जो पर्टिकुलर्स हैं वो स्पेसिफाई किए गए हैं विद पर्टिकुलर स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस, कि कौन कौन से जो पर्टिकुलर्स हैं वो स्पेसिफाई किए गए हैं जो रेगुलेशंस हैं उनके द्वारा। तो इसमें क्या हमें देखना है? इसमें आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 जो है वो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स की। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 35। सेक्शन 35 बात करता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो इशू करेगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। पहला आ गया इसमें हमारे पास एप्लीकेशन कोई भी पर्सन दे सकता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि वो इशू करे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब ये जो एप्लीकेशन है ये किस फॉर्म में दिया जाएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी। सेकंड पॉइंट है फीस का। हमारे पास एप्लीकेशन के साथ फीस जाएगी जो एक्सीड नहीं करेगी 25,000 रुपीज़ को। तीसरा जो है वो बात करता है सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट को। एप्लीकेशन के साथ जो है वो इंक्लूड किया जाएगा सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट। अगर ये जो है एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक स्टेटमेंट दी जाएगी, पर्टिकुलर्स जो हैं बताए जाएंगे जो स्पेसिफाई किए गए हैं रेगुलेशंस के द्वारा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो है वो बात करता है ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ सर्टिफिकेट की। जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो ग्रांट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है सर्टिफिकेट को आफ्टर कंसिडरिंग द सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट और द अदर स्टेटमेंट, और कोई भी जो है मेकिंग एनी इंक्वायरीज जो उसको ठीक लगती हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट आ गया हमारे पास राइट टू बी हर्ड। कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की जा सकती जब तक कि एप्लीकेंट के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है कॉज जो है शो करने की अगेंस्ट द प्रपोज्ड रिजेक्शन। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है? हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा है जो कि बात करता है ग्रांट या फिर जो रिजेक्शन है सर्टिफिकेट का। इसमें आ गया हमारे पास कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो ग्रांट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है सर्टिफिकेट को आफ्टर
पहला आ गया हमारे पास कंसिडर करके जो सर्टिफाइंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट है या फिर कोई और जो स्टेटमेंट है उसको। दूसरा आ गया इंक्वायरीज करके जो उसको ठीक लगती है। तो इंक्वायरी करके या फिर जो है सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट देखने के बाद जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो ग्रांट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। फिफ्थ आ गया हमारे पास राइट टू बी हर्ड। इसमें आ गया हमारे पास कि कोई भी एप्लीकेशन को जो है वो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा अगर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिली है एप्लीकेंट को कि वो शो कर सके कॉज अगेंस्ट जो प्रपोज्ड रिजेक्शन है। तो उसको शो कोज करना है कि रिजेक्ट क्यों नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन, उसको प्रॉपर एक हियरिंग मिलेगी और उसके बाद ही जो है एप्लीकेशन को जो है रिजेक्ट या जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसमें फोर्थ पॉइंट आ गया ग्रांट या रिजेक्शन ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो ग्रांट या रिजेक्ट करेगी कंसिडर करके जो सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट है या कोई और स्टेटमेंट, इसके साथ साथ वो इंक्वायरी भी करेगी और ये दोनों चीज़ों में सेटिस्फाइड है तब जाके ग्रांट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अगर रिजेक्ट कर दिया गया है तो प्रॉपर राइट टू बी हर्ड होना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए एप्लीकेंट को कि वो अपना कोज जो है वो शो करे कि रिजेक्ट क्यों नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 बात करता है रिप्रेजेंटेशंस अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। पहला आ गया इसमें हमारे पास पॉइंट कंप्लाइंस विद लॉ। सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो सर्टिफाई करेगी कि वो कंप्लाई विद करती है जो एक्ट है, रूल्स हैं या जो रेगुलेशंस हैं। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास अवेलेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस। सर्टिफिकेट जो है वो पब्लिश किया गया है या अवेलेबल करवाया गया है सब्सक्राइबर को, सब्सक्राइबर एक्सेप्ट कर देगा जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। फिर आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट की ऑनरशिप। सब्सक्राइबर जो है वो होल्ड करेगा प्राइवेट की जो कॉरेस्पॉन्ड करेगी पब्लिक की को सर्टिफिकेट में। सब्सक्राइबर होल्ड करेगा एक प्राइवेट की जो केपेबल होगी क्रिएट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर। पब्लिक की यूज़ की जा सकती है वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को जो क्रिएट की गई है सब्सक्राइबर की पब्लिक की के द्वारा। तो इसमें आ गया हमारे पास, इस स्लाइड में आ गया हमारे पास सेक्शन 36। सेक्शन 36 का जो टाइटल है हमारे पास वो है रिप्रेजेंटेशंस अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो इसमें आ गया एक बारी जब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो उसकी जो है रिप्रेजेंटेशंस क्या है। पहला आ गया कि वो जो है कंप्लाई करना चाहिए, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो जो हमारे पास सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो सर्टिफाई करेगी कि जो कंप्लाइड विद है, जो भी उसका जो सर्टिफिकेट है या जो सिग्नेचर है वो कंप्लाई करता है एक्ट के साथ, रूल्स के साथ एंड जो रेगुलेशंस हैं उनके साथ। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास पॉइंट अवेलेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस। इसमें आ गया हमारे पास कि जो सर्टिफिकेट है वो पब्लिश किया गया है या अवेलेबल करवाया जाता है सब्सक्राइबर को। तो किसको अवेलेबल करवाया जाता है? सब्सक्राइबर को। दूसरा पॉइंट है सब्सक्राइबर जो है वो एक्सेप्ट करता है जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको। तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास की ऑनरशिप। तो की आपको पता ही है हमारे पास दो टाइप की कीज होती हैं, एक प्राइवेट की होती है, एक होती है पब्लिक की हमारे पास। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारे पास कि जो सब्सक्राइबर है वो होल्ड करेगा प्राइवेट की को। दूसरा पॉइंट है कि सब्सक्राइबर जो है होल्ड करेगा प्राइवेट की को जो केपेबल होगी क्रिएट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास जो पब्लिक की होगी हमारे पास वो यूज़ की जाएगी वेरीफाई करने के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर जो क्रिएट किया गया है जो सब्सक्राइबर की प्राइवेट की है उसके द्वारा। यहाँ पे जो प्राइवेट की है वो कॉरेस्पॉन्ड करेगी जो पब्लिक की है सर्टिफिकेट में। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 36। सेक्शन 36 जो है हमारे पास उसका टाइटल है रिप्रेजेंटेशन अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो सर्टिफाई करेगी कि वो कंप्लाई विद करती है एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन से।
दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास अवेलेबिलिटी और एक्सेप्टेंस, कि जो सब्सक्राइबर है उसके जो पब्लिश किया जाएगा सर्टिफिकेट या जो अवेलेबल करवाया जाएगा सर्टिफिकेट, वो सब्सक्राइबर को अवेलेबल करवाया जाएगा और वो एक्सेप्ट करेगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। थर्ड पॉइंट जो है वो बात करता है की ऑनरशिप की यहाँ पे प्राइवेट की और पब्लिक की बात की जा रही है। सब्सक्राइबर के पास जो है होल्ड करेगा, जो प्राइवेट की है कॉरेस्पॉन्ड करेगी वो पब्लिक की को, सब्सक्राइबर होल्ड करेगा प्राइवेट की को जो क्रिएट कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर। पब्लिक की जो है हमारे पास वो यूज़ की जाती है वेरीफाई करने के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर को। तो यहाँ पे जो है बेसिकली ये आपका जिस्ट है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सेक्शन नंबर ध्यान रखना है, इसका टाइटल ध्यान रखना है। पहला पॉइंट जो है थोड़ा सा थियोरेटिकल है कि कंप्लाई विद किया गया है, ये सर्टिफाई करेगा। दूसरा अवेलेबिलिटी आपको देखनी है सब्सक्राइबर के पास होगी, एक्सेप्टेंस करेगा वो सर्टिफिकेट का। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे एमसीक्यू पर्पस से कि सब्सक्राइबर जो है प्राइवेट की होल्ड करेगा जो कॉरेस्पॉन्ड करेगी पब्लिक की को, फिर सब्सक्राइबर जो है वो होल्ड करेगा प्राइवेट की जो क्रिएट करती है डिजिटल सिग्नेचर, और पब्लिक की जो है वो वेरीफाई करती है जो डिजिटल जो सब्सक्राइबर का जो प्राइवेट की के द्वारा जो क्रिएट किया गया है डिजिटल सिग्नेचर। फोर्थ पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास फंक्शनिंग की पेयर। सब्सक्राइबर की जो पब्लिक और प्राइवेट की है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक फंक्शनिंग की पेयर। फिफ्थ पॉइंट आ गया एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की वो एक्यूरेट होगी। सिक्स्थ पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास नो नॉलेज ऑफ एडवर्स फैक्ट्स, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास कोई नॉलेज नहीं होगी किसी भी मटेरियल फैक्ट की दैट अगर इंक्लूड किया गया है तो वो एडवर्सली अफेक्ट करेगी रिलायबिलिटी जो है रिप्रेजेंटेशन की जो ऊपर दी गई है। तो इसमें आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है वो बात करता है फंक्शनिंग की पेयर की। तो यहाँ पे जो प्राइवेट की है सब्सक्राइबर की प्लस जो पब्लिक की है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक फंक्शनिंग की पेयर। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में वो जो है एक्यूरेट होगी। सिक्स्थ आ गया इसमें हमारे पास कोई भी नॉलेज नहीं है अगर एडवर्स फैक्ट की, अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है उसके पास नॉलेज नहीं है किसी भी मटेरियल फैक्ट की, तो वो जो है एडवर्सली इफेक्ट करेगी जो रिलायबिलिटी है रिप्रेजेंटेशन की जो ऊपर की गई है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं आपके पास कि फंक्शनिंग की पेयर होगी प्राइवेट की और पब्लिक की, इन्फॉर्मेशन जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की वो एक्यूरेट होगी, अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास कोई नॉलेज नहीं है किसी मटेरियल फैक्ट की तो वो एडवर्सली इफेक्ट करेगी जो रिलायबिलिटी है रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पे उसको। इसमें नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 37 सेक्शन नंबर 37 आ गया इसमें हमारे पास जो कि बात करता है सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की, कि सस्पेंड कैसे होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। पहला है कौन सी अथॉरिटी जो है जो सस्पेंड कर सकती है। इसमें आ गया हमारे पास सर्टिफाइंग अथॉरिटी दैट इशूड द सर्टिफिकेट, जिसने इशू किया है सर्टिफिकेट वो सस्पेंड कर सकती है। फिर आगे ग्राउंड क्या है सस्पेंशन के, सस्पेंशन अकर हो सकता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ, किसके रिक्वेस्ट पे, जो सब्सक्राइबर लिस्ट किया गया है सर्टिफिकेट में या फिर कोई भी पर्सन जो ड्यूली ऑथराइज्ड है एक्ट करने के, जो एक्ट कर सकता है सब्सक्राइबर के बिहाफ पे। फिर आ गया पब्लिक इंटरेस्ट, अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी कंसिडर करती है इसको नेसेसरी। थर्ड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास हियरिंग रिक्वायरमेंट, सस्पेंशन जो है वो एक्सीड नहीं कर सकता 15 दिन से ज़्यादा अनलेस सब्सक्राइबर को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि उसको अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, कि उसको सुनने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। फिर आगे कम्युनिकेशन ऑफ सस्पेंशन, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो इन्फॉर्म करेगी सब्सक्राइबर को कब जो है सर्टिफिकेट सस्पेंड हो गया है। सेक्शन 37 आ गया इसमें हमारे पास दैट इज सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसमें पहला आ गया हमारे पास अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी सस्पेंड कर सकती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसने जो है सर्टिफिकेट इशू किया था। दूसरा आ गया इसमें ग्राउंड्स क्या होंगे सस्पेंड करने के,
सस्पेंशन हो सकता है किसकी रिक्वेस्ट पे? पहला आ गया इसमें हमारे पास सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे, दूसरा आ गया कोई दूसरा पर्सन जो सब्सक्राइबर के बिहाफ पे जो है एक्ट कर रहा है। फिर आ गया इसमें हमारे पास रिक्वेस्ट, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट में। तीसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास हियरिंग रिक्वायरमेंट। सस्पेंशन जो है वो एक्सीड नहीं करेगा 15 दिन, अनलेस जो सब्सक्राइबर है वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है उसको कि उसको प्रॉपर सुना जाए, उसका साइड ऑफ स्टोरी जाना जाए। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन ऑफ सस्पेंशन। यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो इन्फॉर्म करेगी सब्सक्राइबर को जब सर्टिफिकेट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यह आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 37। सेक्शन 37 का जो टाइटल है हमारे पास वो है सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कौन सी अथॉरिटी सस्पेंड कर सकती है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो सस्पेंड कर सकती है। दूसरा आ गया ग्राउंड्स क्या है, इसमें आ गया किसकी, पहला आ गया रिक्वेस्ट के बेसिस पे। रिक्वेस्ट आती है अगर सब्सक्राइबर की या किसी और पर्सन की जो सब्सक्राइबर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंड हो जाएगा। दूसरा आ गया पब्लिक इंटरेस्ट में भी जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऐसा कर सकती है। तीसरा है सस्पेंशन जो है 15 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं दी गई है सब्सक्राइबर को कि वो अपना साइड ऑफ स्टोरी रख सके। फिर कम्युनिकेशन ऑफ सस्पेंशन में आ गया हमारे पास कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो इन्फॉर्म करेगी सब्सक्राइबर को कि वो सस्पेंड कर दिया गया है जो सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको सेक्शन नंबर ध्यान रखना है, उसका टाइटल ध्यान रखना है, अथॉरिटी कौन सी है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, दो वेज क्या है सस्पेंड करवाने के। रिक्वेस्ट पे भी हो सकता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे भी जो है हो सकता है सस्पेंशन। उसके बाद जो है हमारे पास 15 दिन से ज़्यादा का सस्पेंशन नहीं होगा अनलेस सब्सक्राइबर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है अपनी साइड ऑफ स्टोरी प्रेजेंट करने की। फिर आगे कम्युनिकेशन जो है सस्पेंशन का, सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन्फॉर्म करेगी सब्सक्राइबर को कि जो सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 38। सेक्शन 38 बात करता है रेवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की। पहला आ गया अथॉरिटी कौन सी है रिवोक करने के लिए, इसमें आ गया सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिवोक कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को जो उसके द्वारा इशू किया गया है। सेकेंड आ गया मैंडेटरी ग्राउंड्स फॉर रेवोकेशन। रेवोकेशन के ग्राउंड्स क्या है, अकर हो सकता है रिक्वेस्ट की गई है सब्सक्राइबर के द्वारा या ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा, डेथ हो गई है सब्सक्राइबर की, डिसोल्यूशन हो गया है फर्म का या वाइंडिंग अप है कंपनी का जहाँ पे सब्सक्राइबर एक फर्म है और जहाँ पे सब्सक्राइबर एक फर्म है या कंपनी है। तीसरा आ गया हमारे पास डिस्क्रिशनरी ग्राउंड जो है रेवोकेशन का। सर्टिफाइंग अथॉरिटी भी रिवोक कर सकती है सर्टिफिकेट को अगर उसको लगता है कि एक मटेरियल फैक्ट जो है सर्टिफिकेट में वो फॉल्स है या कंसील किया गया है। रिक्वायरमेंट जो है इशू करने का सर्टिफिकेट को वो सेटिस्फाइड नहीं था, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर आगे सर्टिफाइंग अथॉरिटी की जो प्राइवेट की है और जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है जो अफेक्ट करता है रिलायबिलिटी को। सब्सक्राइबर जो है वो इंसॉल्वेंट है, डिसीज्ड है या किसी भी फर्म या कंपनी के केस में सीज टू एग्जिस्ट है, मतलब अब एग्जिस्ट नहीं करता है। सेक्शन 38 आ गया इसमें हमारे पास सबसे पहले रेवोकेशन आ गया इसमें हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का। पहला है हमारे पास कौन सी अथॉरिटी है जो रिवोक कर सकती है, इसमें आ गया हमारे पास सर्टिफाइंग अथॉरिटी। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास कौन कौन से ग्राउंड्स हैं रेवोकेशन के, इसमें आ गया हमारे पास पहला है रिक्वेस्ट जो है सब्सक्राइबर के द्वारा या कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन जो है, ऑथराइज्ड पर्सन उसकी रिक्वेस्ट पे। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास अगर डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास अगर फर्म है तो वो डिसॉल्व हो जाती है या कंपनी है तो वो वाइंड अप हो जाती है। तीसरा पॉइंट आ गया, ये है हमारे पास मैंडेटरी ग्राउंड्स
कि इन पे तो जो है कंपलसरी है कि यहाँ पे रिवोक किया जाएगा जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। तीसरा आ गया हमारे पास वो ग्राउंड्स जो डिस्क्रिशनरी ग्राउंड्स है, मतलब यहाँ पे जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। इसमें आ गया पहला हमारे पास कि जहाँ पे जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो रिवोक कर सकती है अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई भी जो मटेरियल फैक्ट है सर्टिफिकेट में वो जो है फॉल्स है या फिर जो है कंसील किया गया है। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी इशू करने की वो सेटिस्फाइड नहीं थी। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास कि जो प्राइवेट की है या फिर जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज किया गया है जो अफेक्ट करता है रिलायबिलिटी को। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास जहां पे सब्सक्राइबर जो है वो इनसॉल्वेंट है या फिर डिसीज्ड है और जहां पे कंपनी है वहां पे वो सीज हो जाती है एग्जिस्ट करने में, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती है अब। तो यहाँ पे जो है जिस्ट क्या है पूरे के पूरे सेक्शन का या की पॉइंट्स क्या हैं, इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले सेक्शन नंबर 38 जो कि बात करता है रेवोकेशन की, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की। अथॉरिटी कौन है जो रिवोक कर सकती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। मैंडेटरी ग्राउंड्स जहाँ पे कंपलसरी है रिवोक करना, जहाँ पे आगे रिक्वेस्ट की गई है सब्सक्राइबर के द्वारा या फिर ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा, जहाँ पे डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की, जहाँ पे फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, अगर कंपनी है वाइंड अप हो जाती है, तो यहाँ पे कंपलसरी है रिवोक करना सर्टिफिकेट को। फिर ग्राउंड्स जो डिस्क्रिशनरी है जहाँ पे डिस्क्रिशन है सर्टिफाइंग अथॉरिटी की, अगर कोई मटेरियल फैक्ट फॉल्स है या कंसील किया गया है, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सेटिस्फाई नहीं की गई हैं, पब्लिक की जो प्राइवेट की है या सिक्योरिटी सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है और ये रिलायबिलिटी को अफेक्ट करता है, जहाँ पे सब्सक्राइबर इंसॉल्वेंट है या डिसीज्ड है और जहाँ पे अगर कंपनी की बात हो रही है तो वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। फोर्थ पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास हियरिंग रिक्वायरमेंट। कोई भी सर्टिफिकेट रिवोक किया जा सकता है बिना सब्सक्राइबर को अपॉर्चुनिटी दिए कि उसको सुना जाए। कम्युनिकेशन जो है रेवोकेशन का, सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन्फॉर्म करेगी सब्सक्राइबर को कि सर्टिफिकेट रिवोक कर दिया गया है। फोर्थ पॉइंट जो है वो हियरिंग रिक्वायरमेंट की बात करता है, कोई भी राइट टू बी हर्ड नहीं है यहाँ पे सब्सक्राइबर का। फिफ्थ आ गया कम्युनिकेशन, यहाँ पे आ गया सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो इन्फॉर्म करेगी सब्सक्राइबर को कि जो सर्टिफिकेट है वो रिवोक कर लिया गया है। तो यहाँ पे जो राइट टू बी हर्ड है वो कंपलसरी नहीं है, वो देना ज़रूरी नहीं है। कम्युनिकेशन सर्टिफाइंग अथॉरिटी करेगी सब्सक्राइबर को कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो रिवोक कर लिया गया है। तो आज के जो है लेक्चर में हम इतना ही करेंगे क्योंकि ये 30 मिनट का जो आपका लेक्चर सीरीज़ है आईटी एक्ट का। इसके अलावा अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए आईटी एक्ट की या किसी और एक्ट की जो इस चैनल पे अभी तक हमने कवर किए हैं लेक्चर्स, तो उसके लिए जो है आपको कमेंट्स में जो पिन्ड कमेंट है वहाँ पे आपको जो है एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप जो है उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी आपकी पीडीएफ से रिलेटेड क्वेरी है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है कि बाकी कौन कौन सी सब्जेक्ट्स जो हैं इस फॉर्म में करवाए जाएं, तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। सो थैंक यू।